हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही चल रहा होगा और आप सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल हम एग्जाम के लिए करंट अफेयर का रिवीजन की सीरीज करते हैं ताकि हम पिछले एक साल का एग्जाम से पहले पहले करंट अफेयर कवर कर पाएँ। तो पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले हम फुल स्पीड के साथ में पूरे एक साल का करंट अफेयर है वो कवर कर सकें। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम आप सर्च कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि कितनी तैयारी है आप लोगों की और कितने सही कर सकते हैं। बस टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो आपका, जो भी याद नहीं हो उसी टाइम पर याद कर लें या लिख लें ताकि एग्जाम से पहले दिन आप इसको रिवीजन कर पाएँ। पहला है कि अमित पंघाल गवर्नर कप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं। ये चैंपियनशिप है वो किस देश में आयोजित की गई थी? दो चीजें मेन। ये तो गवर्नर कप में पहला पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अमित पंघाल जी हैं। और ये चैंपियनशिप जो हुई थी वो रूस में हुई थी, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला कि विश्व बौद्धिक संपदा 2021 का विषय क्या था, यानी थीम क्या रही थी? तो टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। ठीक है, टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये विश्व बौद्धिक संपदा 2021 की थीम रही थी। अगला है कि नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? पुरस्कार वाला क्वेश्चन तो रट के रखना। ठीक है, तो नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया था रोमानी सिन्हा सहगल को। ठीक है, रोमानी सिन्हा सहगल, डी आपका ठीक है। अगला है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया गया है? तभी जीडीपी विकास दर है वो 10.2%, यानी किसके अकॉर्डिंग? ये देखिए रिपोर्ट जो है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आती है। ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सी नाम पे ध्यान देना जब भी आप जीडीपी की या विकास दर की बात करें तो। अगला कि विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय क्या था या थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया था? ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत किया गया था। कब किया था? डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 2021 को, सी आपका ठीक है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच में वरुण नौसेना अभ्यास होगा? वरुण नौसेना अभ्यास कौन सी दो देशों के बीच में? एक तो भारत है और भारत के साथ फ्रांस है, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड यानी प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? वॉशिंगटन सुंदर है और देवदत्त पडिक्कल है। दोनों ही हैं तो प्रयोग दोनों कर देंगे राइट आंसर, कि दोनों ही जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये नेपाल में है। और पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते, नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका मोहिते बन गई है, सी आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली। तो राइट आंसर आपका एक नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है, 142, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि भारत का कौन सा स्टेडियम इस साल नवंबर में T20 कप फाइनल की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा स्टेडियम इस साल नवंबर में T20 विश्व कप? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये कहाँ पर है ये तो आप कमेंट करके बता ही देंगे, आपको पता है। अगला है कि साइखो मीराबाई चानू जो हाल ही में चर्चा में रही थी टोक्यो ओलंपिक की वजह से, मीराबाई चानू का संबंध है वो कौन से राज्य से है? तो ये मणिपुर से, यानी सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि बिलीव, ये एक क्रिकेटर की आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में, आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो वहाँ पर भी प्रमोशन हुआ था। बिलीव जो है ये
किसकी है? सुरेश रैना की आत्मकथा है, बी आपका ठीक है। अगला कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली सरिता मोर हैं, पहली भारतीय हैं ये। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला कि विश्व आवाज दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? एक दुनिया एक आवाज। रख लेंगे, ये तो आसान है। एक दुनिया एक आवाज, एक कई आवाज, सॉरी, एक दुनिया कई आवाज, और आवाज दिवस की थीम है ये। नेक्स्ट है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था? तो विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम में? 53 किलोग्राम भार वर्ग ने जीता था स्वर्ण पदक, विनेश फोगाट, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 5.56% की वृद्धि देखी गई। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है। अगला कि 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तो कौन सी 102वीं होगी? 102वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि हाल ही खबरों में नजर आने वाली मनीषा मौन का संबंध कौन से खेल से है? मनीषा मौन जो कि प्रसिद्ध मुक्केबाज रही हैं, मुक्केबाज हैं ये, तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगला क्वेश्चन आपका है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वीं जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 30वें जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ठीक है, दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, तो 1 आपका सही है। अगला है कि मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ये पुस्तक है, और किसके द्वारा रचित है? पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही थी, तो नितिन गोखले ने इस पुस्तक की रचना की है, 1 आपका ठीक है। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए भारत में कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी कलिंग रत्न पुरस्कार से विश्व भूषण हरिचंद को, सी आपका ठीक है। अगला है कि सांबर साल्ट लेक जो हाल ही में खबरों में रही थी, किस राज्य में है? तो सांबर झील आप जानते हैं राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग किस वर्ष तक $372 तक पहुंच जाएगा? तो 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि 2022 तक $372 तक पहुंच जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हर्ष मारीवाला को दिया गया था, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि डिजिट इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली को बनाया है, 1 आपका सही है। और अगला है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इस मामले में 8वें स्थान पर है, बी आपका ठीक है। अगला कि विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात में 140वें स्थान पर आ गया है, सी आपका ठीक है। अगला कि भारत और किस देश ने सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को लेकर सहमति व्यक्त की है, समझौता की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दक्षिणी कोरिया के साथ की है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये अनुमान है 10.1% का, बी आपका ठीक है। चलिए, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम रावत ने, ओम रावत, यानी 1 आपका ठीक है। अगला है कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाला एशिया का एकमात्र रेंजर कौन है? भी
तो महेंद्रगिरी पहले बन गए हैं, एक आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। और अगला है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला था। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को। और अगला है कि राजस्थान की पहली जनजाति बालिका हॉकी अकादमी की स्थापना किस जिले में की गई है, तो उदयपुर में की गई है। तो ये थे कुछ टॉप क्वेश्चंस, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ लेना चाहते हैं अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक प्रहलाद सारण सर के नाम से है। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। जितनी भी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं। और याद रखिए 4 बजे पटवारी के लिए सुपर फास्ट सीरीज होती है, 10 मिनट में 60 क्वेश्चन के टोटल 100 टेस्ट। और रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो पढ़ के आना और लाइक शेयर आप जरूर कर दिया करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। हमारा मनोबल बढ़ता रहता है कि आप लोगों को ये चीज़ें हमारी पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, तो और वीडियो बनाने के हमारे आइडियाज़ आते हैं, मन करता है। तो थोड़ा सा सहयोग करें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।